कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। सेम वही चीज है कि जिस तरह के 5 तारीख का इंतजार हो रहा है कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ किस तरह का जलसा करेगी। मगर एक तरफ देखेंगे हुकूमत आपको उम्मीद तो नजर आ रही है, मगर दोबारा से उन्होंने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है, जाके उनके घरों में छापा मारा जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। कि अभी तहरीक इंसाफ ने कोई हलचल नहीं मचाई, कोई शोर नहीं मचाया, कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है कि बकौल उनके जो है ना मुस्लिम नून लीग का जो कारकुन है वो कह रहे हैं कि जी वो बारे में हवा भरी ही नहीं गई, भरने से पहले ही हवा फुस हो गई है इनकी। उसके बावजूद भी इतना खौफ है। तो वही फिर पीटीआई के कारकुन ने कहा कि जब गुब्बारे में हवा भरी नहीं गई, आप लोगों को इतना डर और खौफ क्यों है, किस बात का डर और खौफ है जो आप हमारे घरों में छापे मार रहे हैं, जगह जगह से आप लोगों को उठा रहे हैं। तो क्या वजह, क्या रीजन है? जब आप कह रहे हैं कि गुब्बारे में हवा नहीं भरी गई तो फिर क्यों उठाया जा रहा है? तो आज देखेंगे पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है। जैसे कल का लोग कहते हैं कल अहम दिन है, मगर अब तो वहां पे सुबह हो चुकी है। तो समझे एक अहम दिन है कि अब फैसल कुंडी साहब जीतेंगे और या अली अमीन गंडापुर, क्या पीटीआई की हुकूमत आएगी या फैसल वाडा जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहां पर आएगी, वो जीतेगा ज्यादा वोट हासिल करके। जबकि कहा जा रहा है कि पहले से तय हो चुका है, तयशुदा है। मगर कल देखें कि क्या होगा। फैसल कुंडी ने तो आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि अदम एतमाद की तहरीक हम लेकर आ जाएंगे फौरन। तो अब अंदाजा लगाएंगे क्या होने वाला है। इधर अली अमीन गंडापुर भी जाके बड़ी बड़ी मीडिया पे बातें कर रहे हैं कि जी तहरीक जो है ना हमारी 31 से ही स्टार्ट हो जाएगी और हमारी मीटिंगें शुरू हो जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा। और जो बेटों का जो आपने कहा कि इमरान खान के बेटे आने वाले हैं, जिसपे हमने भी बहुत दफा बात की कि इमरान खान के बेटे आने वाले हैं, अमेरिका से यूके वापस चले गए। मगर आप खुद सोचेंगे अगर उनके बेटों का ये है कि वो आएंगे जरूर, मगर तारीख नहीं मुकर्रर है कब आएंगे उनके बेटे। उनके बेटे को आना चाहिए, अपने वालिद साहब से मिलने तो आना चाहिए। मगर इधर हुकूमत कह रही है कि अगर बेटे आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह कल कॉलर ने भी आके कहा कि उनको नंबर दे दिए गए हैं, जैसे 804 जो नंबर है, जो कैदी नंबर 804, तो उनको भी नंबर दे दिए गए। तो अंदाजा लगाएंगे इंसाफ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। उनके बेटे हैं, उनका हक है। आप लोगों पे छोड़ते हैं हम ये बात कि जरूर आप लिखें इसमें कमेंट्स के अंदर कि उनके बेटे आ रहे हैं, उनका राइट हक है अपने वालिद साहब से मिलने के लिए। क्या उनको भी इमरान खान की तरह अंदर कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान की तरह उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा? कि उनके ऊपर भी कोई ऐसा जुर्म आयद कर दिया जाएगा कि वो भी बहुत बड़ा गुनाह करके और बहुत बड़ा जुर्म करके अपने वालिद साहब से मिलने आ रहे हैं? उनका कोई हक नहीं है, उनका कोई राइट हक नहीं है और उनको जेल में डालो। उनके लिए भी जेलें खाली कर दी गई हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। जिस तरह मुस्लिम नून लीग जो हुकूमत है वो बात कर रही है। इधर आप देखिए जो शुगर मिल्क वाले हैं, तो उसके ऊपर हमेशा ही हर हुकूमत के दौरान हर दफा ही ये बहुत ज्यादा इशू बहुत बड़ा उठता है कि कौन माफिया है। आखिर उस माफिया को, शुगर माफिया को क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसलिए कि हुकूमत के अपने ही लोग ये बिजनेस करते हैं, उनकी ही मिलें चल रही हैं शुगर मिल। तो वो कैसे पकड़ेंगे, किस तरह गिरफ्तार करेंगे, किस तरह पर्दा सामने लेकर आएंगे लोगों का, किस तरह वो पर्दा उठाएंगे इन सब चीजों पे और किस तरह गिरफ्तार करेंगे? उनके तो बैंक बैलेंस भरे जा रहे हैं ना इस चीज से, तो वो तो कभी भी नहीं पकड़ेंगे। हमेशा ऐसे ही शोर मचता है मीडिया के अंदर और दबके रह जाता है। आज सबसे बड़ा टॉपिक यही चल रहा था, शुगर मिल्स का चल रहा था कि भाई कौन माफिया है। गरीब आवाम से तो समझ लें कि सोच ही नहीं रहे। गरीब आवाम से तो जो शुगर है वो तक इतनी महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी है, महंगाई इतनी है। इधर वजीर आजम शहबाज शरीफ को देखो तो वो दौरे कर रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं और अपनी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि जी बहुत अच्छा काम किया। इधर फील्ड मार्शल साहब जो है मुनीर आसिम साहब, वो बड़ा क्रेडिट लेके जा रहे हैं। वो जो 4 दिन की भारत की और पाकिस्तान की जंग हुई तो उसका क्रेडिट पूरा का पूरा फील्ड मार्शल ने ले लिया कि जी देखें कितनी अच्छी तरीके से मुकाबला किया। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम क्या कहते हैं कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने डील किया और कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने ये नाम बनाया। और भारत तो है ना अभी तक उसी सदमे में बैठी है, उससे निकल नहीं पाई है। इस तरह की गुफ्तगू मीडिया पे चल रही है। उधर तहरीक का जो है कुछ पता नहीं है कि तहरीक में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हुकूमत कहती है कि बहुत मुतमईन है, मगर उसके बावजूद भी पकड़ दकड़ शुरू की हुई है। तो आप लोग बताइए कि आखिर किस बात पे हुकूमत इतनी डरी हुई है कि लोगों के घरों में जाके छापे मार रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जेलों में डाल रही है? क्यों, क्या वजह है? क्या वो पावरफुल है, अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, अपनी ताकत से लोगों को, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रही है? एक गरीब अवाम, मेरी आज बहुत सारे पीटीआई के लोगों से बात हुई, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा हम तो छुपके बैठे हुए हैं, हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते, हम तो बात नहीं कर सकते, किस तरह बात करें? या अपनी जान दे दें या गोली खा लें? कहने का बेगुनाह लोगों को आपको पता नहीं